हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको अगर एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको आपका जो भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं वो आपको कुछ गाइडेंस या कोई इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इशारे क्या हैं। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके एंजल्स नंबर आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स या फिर क्या चीज़ आपको बताना चाहते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेती हूँ ना पहले, फिर उसके बाद आपके लिए मैं यहाँ पे रीडिंग निकालूंगी। और ये रीडिंग ना टाइमलेस है, जब भी आपके पास ये पहुँचे तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत हमें हमेशा ही मिलती है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यानी कि 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हार्ट टेकन लॉस। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड चलिए देखते हैं। तो आपको जो एंजल नंबर्स हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। आपको जो यहाँ पे एंजल नंबर हैं सबसे ज़्यादा अगर दिखाई दे रहा होगा तो वो 333 हो सकता है, 11 हो सकता है, या फिर 111 हो सकता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे 444 नंबर भी दिख सकता है। ये कुछ स्पेशल नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो है ही। बाकी इसके अलावा भी जो भी नंबर है 222 या फिर 1111, ये 3333, 444455, जो भी है, बाकी मैंने तो एंजल नंबर सबके लिए ही ये रीडिंग ली है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। बट यहाँ पे ना जो स्पेशल नंबर निकल कर के आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, आपको एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं। एंजल नंबर यहाँ पे जो है आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों का ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर की ना शादी या तो उनके पेरेंट्स ने कहीं और फिक्स कर दी है। यहाँ पे मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो गॉड ना और उसके बाद अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो चुकी है ना आपके साथ, तो आप प्लीज़ मूव ऑन कर जाओ उस रिश्ते से, क्योंकि अब उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। जब वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, जब वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, है ना। तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो गॉड सीधे सीधे आपको ये कह रहे हैं कि आपको उस रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और अब जो आप अपनी न्यू स्टार्ट लाइफ करो, उसमें आप ना अपने आप को सबसे पहले स्टैंड करो और पीछे की जितनी भी एनर्जीज हैं उनको क्लियर कर दो। ये तो था उनके लिए जिनके लिए ये जो मैंने अभी सिचुएशन बताई वो अगर मैच करती है तो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोगों, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपनी लव लाइफ में काफ़ी टाइम से अप डाउन्स देख रहे हैं, यानी कि उनके कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ब्रेकअप नहीं हुआ, बट मतलब किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर किसी ने आप लोगों को दोनों के बीच में कोई अनबन करवा दी हो, या फिर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए, या फिर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए हो, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाए हो। तो आप लोगों की जो सिचुएशन है वो इस टाइम थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही हो। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आपको अगर एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपकी जो भी परेशानियां थी वो अब आपकी दूर हो जाएंगी, यानी कि आपके रिलेशन में जो भी परेशानी चल रही थी ना वो अब गॉड की कृपा से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो और ये जो कार्ड है ना आपको यहाँ पे यही बताने के लिए आया है कि अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो जो भी आपके रिश्ते में अब तक अप डाउन्स चल रहे थे, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या बहुत कम बात होती थी, या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अब आपकी लाइफ का ना वो फेज़ ख़त्म होकर न्यू फेज़ शुरू होगा।
और आप लोगों की लाइफ में अब धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट उसके लिए आपके लिए एक गाइडेंस भी आई है। अगर मान लीजिए हो सकता है किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आपको ना उन सब बातों को अच्छे से मिल कर के सॉल्व करो। यानी कि आप अपनी बात उनको बताओ, उनकी बात, दो बातों को आप सुनो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो आपसे बात किस वजह से नहीं कर पाए, या फिर कोई डिसीजन उन्होंने लिया और आप उनसे एग्री नहीं करते थे, तो आप अपना ओपिनियन उनको बताओ, उनका ओपिनियन आप सुनो। तभी तो आप लोगों के बीच में जो ये लड़ाई झगड़े काफ़ी टाइम से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है, या फिर आप दोनों का ब्रेन किसी तीसरे की वजह से खराब हुआ है, तो जब तक आप अपनी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे, तब तक आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, आपका रिश्ता कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले तो ट्रस्ट करना सीखो अपने रिश्ते पे, और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करना सीखो। जब तक आप एक दूसरे से ओपन नहीं होगे, अपनी बातें एक दूसरे से छुपाना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके रिश्ते में ये ब्लॉकेजेस रहेंगे। ये क्लियर आपको गॉड गाइडेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, जो अभी एनर्जी चल रही है वो क्लियर हो जाए, तो आप ना एक दूसरे से बातों को एक तो छुपाया मत करा करो, और जो भी बात हो एक दूसरे से क्लियर मिल करके आपसी सुझाव से, मन से अपने रिश्ते को, अपनी सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश किया करो। ये आ रही है लव लाइफ वालों के लिए यहाँ पे गाइडेंस। और उसके अलावा अगर मैं करियर में कहूँ, तो करियर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। अगर उनको यहाँ पे 1111 नंबर दिखाई दे रहा है, या फिर 3333 नंबर दिखाई दे रहा है, या जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे तो ज़्यादा 1111 या 111, मतलब 1 नंबर वाला एंजल नंबर और 3 नंबर वाला एंजल नंबर की ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आई है। अगर उनको ये दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आपके करियर में ना गॉड कुछ बहुत बड़ा मिरेकल देने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो आपकी लाइफ में ना मिरेकल को दिखा रहा है। और ये जो मिरेकल है आपको ऐसे ही नहीं मिला है, आपने इसके लिए ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत की है। बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं ना, वो लगाने की कोशिश की है। मतलब कि आपने अपनी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए आपसे जो बन पड़े वो करने की कोशिश करिए, चाहे वो चीज़ आपको नहीं आती हो, बट आपने अपने उसके ऊपर इतने एफर्ट्स लगाए, आपने ऑनलाइन सर्च किया, या फिर जिन लोगों को उनकी जानकारी थी उनसे हेल्प मांगी, और मतलब अपने काम में ना आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके करियर में अब आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, और आपको यही क्वीन की एनर्जी, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पावर है, और इनके पास एक मतलब अच्छी प्रोटेक्टिव करियर है, इनके पास अच्छी ग्रोथ है, इनके पास है ना, बहुत अच्छी नॉलेज है, और एक पावर की पोजीशन है। तो यही अब आपको आपके करियर में पोजीशन मिलेगी या मिलने वाली है फ्यूचर में, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बट आपको यहाँ पे ना एक गाइडेंस भी दी जा रही है गॉड के द्वारा, जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। हाँ, आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बट यहाँ पे गॉड आपको ना ये कह रहे हैं कि आपको ये गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके काम जब आप कर रहे हो, तो आपको कुछ लोग ना आपके काम से रोकने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड भटकाने की कोशिश करेंगे। तो बट आपको यहाँ पे ना भटकना नहीं है। आपको निरंतर रूप से आप जो अपने काम कर रहे हो ना सही दिशा में, उन्हीं कामों को करते चलो। आपको इन्हीं आगे के कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इसी तरीके से, जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे हो ये बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बिल्कुल सही रास्ता फॉलो कर रहे हो अपने काम के लिए, तो उसी रास्ते को फॉलो करते रहो। अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, स्पेशली 11 या 111 और 3333 इस तरीके से, तो आप समझ जाना कि आपके करियर के लिए ही गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और गाइडेंस भी आपको भेज रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको आपके काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं।
एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।